तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हेल्दिन अहमद और इस चैनल पे मैं अक्सर एजुकेशन रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10 में चैप्टर 3 यानी कि पायर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नाम के जो चैप्टर थे उसकी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके छोड़ दिया था और आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करूंगा। तो एक्सरसाइज 3.1 की जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहां पे बोला गया है कि पहले तो हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस देख रखा है, मतलब कि 4 लीनियर इक्वेशंस देख रखा है पायर में, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अभी उसके बाद जो स्टेटमेंट में बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। वो बोल रहा है कि हमें लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा कंसिस्टेंट है या फिर कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो फिर उसका हमें सॉल्यूशंस निकालना है। यानी कि कंसिस्टेंट कैसे होता है, जिसके पास सॉल्यूशंस होता है, तो फिर उसी जिसके पास सॉल्यूशंस होगा हमें उसका सॉल्यूशंस निकालना है और बताना है कि कंसिस्टेंट है। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो फिर उसके पास सॉल्यूशंस होगा ही नहीं, तो हम निकल भी नहीं पाएंगे। तो एज ए रिजल्ट उसको हमें वहां पे ही छोड़ देना है। तो मैं सॉल्व करने के लिए लग जाता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की क्या है सॉल्यूशंस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 पे जो क्वेश्चन देकर रखा है, मतलब जो लीनियर इक्वेशन देकर रखा है, मैं उसको एज इट इज एक बार लिख लेता हूँ कि हियर हमारा लीनियर इक्वेशन से एक है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अभी अभी क्या है, इस 5 को मैं अगर मैं इस साइड लाऊं तो फिर x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, क्योंकि 5 इस साइड पे प्लस में है, इस साइड आने के बाद माइनस हो जाएगा। या मैं कर इसलिए रहा हूं ताकि मुझे कंपेयर करने में आसानी हो जाए, मतलब कोफिशिएंट को अच्छे से मैं कंपेयर कर पाऊं। उसके बाद ऑल्सो मैं इसको इक्वेशन 1 नंबर बोल दिया। अभी क्या है इक्वेशन 2 पे चलते हैं। 2 पे क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या है 10। अभी 10 को अगर मैं सॉरी इस साइड पे लाऊंगा तो फिर 2x प्लस 2y एज इट इज रह जाएगा। 10x इस साइड प्लस में है, सॉरी 10 इस साइड में प्लस में है, इस साइड आने के बाद माइनस 10 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अभी इसको हम क्या करेंगे, पहले तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे, मतलब उसकी रेशियो निकालेंगे, कोफिशिएंट की रेशियो निकालेंगे। उस रेशियो को हम क्या करेंगे, आपस में देखेंगे किसके साथ इक्वल है। अगर इक्वल हुआ, मतलब जो कंडीशंस मिला उसको देख के हम बोलेंगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड हमारा जो दूसरा इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करने के बाद हमें जो मिलेंगे वी गेट, हमें क्या मिलेंगे, पहले बात तो इस इक्वेशन से हम a1 b1 c1 की वैल्यू लेंगे, इस इक्वेशन से हम a2 b2 c2 की वैल्यू लेंगे। तो मैं यहाँ पे वो चीज लिख लेता हूँ पहले एक बार। a1 है यहाँ पे, b1 यहाँ पे एंड c1 यहाँ पे क्या है, a2 यहाँ पे, b2 यहाँ पे एंड c2 यहाँ पे। अभी इसके हमें वैल्यू लेना है, ठीक है। तो a1 की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या है 1 है, x के सामने कोई कोफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है। y की वैल्यू भी सॉरी y के सामने ये b1 की जो कोफिशिएंट है वो भी 1 है। c1 की कोफिशिएंट क्या है -5 है। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे b1 की वैल्यू भी 1 एंड c1 की वैल्यू क्या है -5। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 2 में से हमें a2 b2 c2 की वैल्यू मिलेंगे। a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 एंड c2 की वैल्यू -10। तो फिर a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू भी 2 एंड c2 की वैल्यू है -10। अभी हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नाउ a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। इस रेशियो को सॉरी इसके जो रेशियो है वो हम अभी क्या करेंगे, निकालेंगे। तो a1 बाई a2 की जो वैल्यू होगा, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। सिमिलरली b1 बाई b2 मतलब कि ये भी 1/2 ही आ जाएगा, 1/2 एंड c1 बाई c2 क्या है, -5 डिवाइडेड बाई -10, -5 डिवाइडेड बाई -10। अभी माइनस माइनस आपस में कैंसिल, 5 में 1 टाइम्स, 5 10 में 2 टाइम्स, कट होने के बाद 1/2 ही आ जाएगा। अभी 1/2 1/2 1/2 यानी कि ये तीनों कोफिशिएंट क्या है, सॉरी तीनों रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है। अगर तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो तीसरा कंडीशन हमारा बनता है कि
कोइंसिडेंट, ठीक है, मतलब कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, मतलब कि ये लीनियर, सॉरी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 की जो लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है, उसके पास बहुत सारा मेनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, लेकिन क्या है वो कंसिस्टेंट है, इसको हमें सॉल्व करना ही होगा। तो पहले मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ कि सिंस हमारा a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, b1 by b2 के साथ इक्वल है, एंड c1 by c2 के साथ भी इक्वल है, therefore the given pair of linear equation, given pair of linear equations are क्या है, consistent। ये क्या है, आपस में कंसिस्टेंट है। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चंस खत्म नहीं होता है, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ ये मिला कि ये कंसिस्टेंट है, हमें ये भी तो दिखाना है कि जो इक्वेशंस है मतलब उसको हमें सॉल्यूशंस भी निकल के दिखाना है, क्योंकि कंसिस्टेंट है। उसने बोला अगर कंसिस्टेंट है देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन, हमें उसके बाद सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करना है, ऑब्टेन करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा अभी, मतलब इसको सॉल्व करूंगा ग्राफिकली। अभी ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं कि हम कुछ पॉइंट लेते हैं इक्वेशंस में से, उस पॉइंट को हम ग्राफ में ड्रॉ करके जहां पे कट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोल देते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, वो क्या है, तीनों इक्वेशंस सॉरी तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, तो फिर क्या है ये कोइंसिडेंट होगा, एक के ऊपर एक बन जाएगा, मतलब कि सारे पॉइंट इसके क्या है, सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। उसको जब हम ड्रॉ करेंगे तब देखा जाएगा। अभी के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे मिटा देता हूँ, और मार्कर में काली खत्म हो गया तो मैं उसको भी वो कर लूंगा, ठीक है। तो अभी क्या है, हमें ये दो लीनियर इक्वेशंस को क्या करना है, आपस में से सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो क्या है, इसके नीचे से कंटिन्यू होगा, ठीक है। तुम्हें यहाँ तक तो लिखनी है, उसके बाद तुम्हें वापस से कंटिन्यू करना है। तो मैं यहाँ पे मिटा दूंगा क्योंकि मुझे और स्पेस चाहिए, ठीक है। तो मैं ये सारे चीज मिटा देता हूँ, और यहाँ तक भी मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। तुम इसके बाद से कंटिन्यू करना। वो कंसिस्टेंट होने के बाद हम अभी क्या लिखेंगे, नाउ। उसके बाद हमें क्या करना होता है, अभी हमें इक्वेशंस को ऐसे रखना होता है, एक वेरिएबल को एलएसएस में रख के बाकी सारे चीज को उस साइड भेजना पड़ता है। तब भी हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू देके वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर वाई की वैल्यू देके कुछ इनपुट देके हम आउटपुट निकल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैं इक्वेशन 1 को पहले लेता हूँ, एक वेरिएबल सपोज मैं एक्स को इस साइड रखता हूँ और बाकी सारे चीज को उधर भेज देता हूँ। तो एक्स को अगर मैं इस साइड रखूंगा, 5 यहाँ पे माइनस में है, उस साइड जाने के बाद +5, सिमिलरली y यहाँ पे प्लस में है, उस साइड जाने के बाद -y। तो हमारा बॉक्स बनाने के बाद जो पॉइंट आएगा, अभी हम वो पॉइंट ले लेते हैं, 2 पॉइंट ही हमारा सफिशियंट है, ठीक है। तो मान लो ये x, ये है हमारा y। अभी y की वैल्यू अगर मैं क्या डालू, मान लो 5 डालता हूँ तो 5 5 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो y की वैल्यू मैं 5 डालता हूँ तो 5 - 5 x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगा। और एक पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो मैं y की वैल्यू 0 डालता हूँ, y की वैल्यू मान लो मैं 0 डालता हूँ, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो फिर x की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। यह पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन 2 को भी तुम्हें सेम चीजें करना है। तो इक्वेशन 2 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक वेरिएबल को इस साइड रहने देंगे और बाकी सारे चीज को उस साइड भेज देंगे। तो 2x मान लो मेरा यहाँ पे है और इक्वल टू यहाँ पे 10 यहाँ पे माइनस में है, उस साइड जाने के बाद +10, 2y इस साइड में प्लस है, उस साइड जाने के बाद -2y। अभी क्या है, यहाँ में से अगर मैं x को रखूँ 2 प्रोडक्ट में है, उस साइड जाने के बाद डिवाइड, तो 10 - 2y डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अभी क्या है, ये इसके लिए भी मुझे बॉक्स बनाना पड़ेगा ताकि मैं वैल्यू नोट कर सकूं। तो मान लो बॉक्स है हमारा ये, यहाँ पे है मान लो हमारा x, यहाँ पे है हमारा y। अभी यहाँ पे भी कुछ इनपुट डाल के आउटपुट निकालो, ठीक है। तो y की वैल्यू मान लो मैं 5 डालता हूँ, तो y की वैल्यू 5 डालने पे ये पूरा चीज क्या बन जाएगा हमारा, मतलब 2 × 5 which is 10, 10 - 10 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, 5 डालने पे, y की वैल्यू 5 डालने पे x की वैल्यू मुझे 0 मिल रहा है। सिमिलरली y की वैल्यू मान लो मैं कुछ और भी डालता हूँ, मान लो 2 डालता हूँ, तो 2 डालने पे क्या हो जाएगा 4, 10 - 4 which is 6, 6 में 2 कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, ठीक है। तो फिर y की वैल्यू क्या डालने पे, 2 डालने पे ये मिल रहा है मुझे 3। तुम जितने भी पॉइंट्स डालो वो पॉइंट क्या है इसके साथ मिलेंगे। देखो x की वैल्यू 0 पे y की 5, x की वैल्यू 0 पे y की 5, x की वैल्यू 2 डालने पे 3 मिलेगा, इस इक्वेशंस में भी 2 डालने पे 3 मिलेगा। सारे चीज क्या है, एक एक सॉल्यूशंस बनेंगे, ठीक है। तो फिर क्या है, अगर क्यों सॉल्यूशंस क्यों बन रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन जो था ये क्या है आपस में, सॉरी कोइंसिडेंट हो रहा था, ठीक है, जो हमारा कंडीशंस में, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ बस।
Therefore, the graphical representation of equation 1 and 2 of equation 1 and 2 क्या था कि आर शोन बिलो, नीचे दिखाया जा रहा है। ठीक है, 1 एंड 2 इक्वेशंस की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो नीचे दिखाया जा रहा है। मान लो ये है हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मान लो हमारा एक्स डैश, ये है हमारा वाई डैश। ठीक है, अभी क्या है, ये वैल्यू हमें इंक्लूड करना है, तुम सारे चीजें अच्छे से लिख लेना। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 इंटरवल, वो मैं बार बार बता रहा हूँ कि जितने अच्छे से हो सके, जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स सिमिलर डिस्टेंस पे क्या है होनी चाहिए। अभी क्या है, x की वैल्यू 0 डालने पे y की वैल्यू 5, मान लो x की वैल्यू यहाँ पे 0, y की वैल्यू यहाँ पे 5, ऑब्वियसली ये ओरिजिन होगा तो x एंड y दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 रहता है, y की वैल्यू 5 मान लो ये है, तो पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा। ये वाला पॉइंट का नाम क्या है, x की 0 y की 5, x की 0 y की 5। ठीक है, उसके बाद x की 5 y की 0, x की क्या है यहाँ पे मान लो 5 y की 0 यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x की 5 y की क्या है 0 यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो 5 एंड 0 ये वाला पॉइंट, जो इक्वेशंस होगा हमारा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इस इक्वेशंस का नाम क्या है हमारा, मान लो 1। सिमिलरली दूसरा जो पॉइंट है वहां पे वो बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 पे y की 5, x की वैल्यू सॉरी हाँ x की वैल्यू 0 पे y की 5, ये पॉइंट तो मिल रहा है। उसके बाद x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 2, x की वैल्यू मान लो 3 यहाँ पे y की 2, तो पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट अगर तुम वापस से ड्रॉ करो, इसके ऊपर से ही कुछ ऐसे लाइन जाएगा। ठीक है, ऐसे लाइन जाएगा। ये पॉइंट का नाम क्या है, ये पॉइंट का नाम है x की 3 पे y की 2। ये सारी चीज अच्छे से ड्रॉ करना, और ये इक्वेशन है 2। अभी 1 एंड 2 सेम, मतलब एक दूसरे के ऊपर है, तो फिर क्या है, इस इक्वेशंस में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे एक एक क्या है सोल्यूशन है। हमें यहाँ पे यहाँ से भी दिख रहा है, हम आगे भी बोल के आए। ठीक है, आगे भी मतलब दिखा के आए। तो क्या है, अभी यही चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो क्या है मुझे और भी मिटाना पड़ेगा। ये तो था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे मिटा के इसके सोल्यूशन के बारे में लिख देता हूँ। तो अभी मैं इसको मिटा के इसके जो नीचे वाले लाइन आएगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये दो लाइन क्या है, आपस में क्या है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है, मतलब ये कोइंसिडेंट है। तो वो चीज ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, कि हमारे पास जितने भी पॉइंट डालेंगे उतने ही हमारा सोल्यूशन आएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस लाइन्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर, मतलब कि जो हमारा फिगर है उसको हम देख के ये आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो लाइन है हमारा वो क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे सॉरी एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चढ़ जा रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इतना यानी कि जितने भी हम इनपुट डालेंगे उतने ही हमें आउटपुट मिलेगा, और वो एक एक सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा हमारा इन दो लीनियर इक्वेशंस के लिए, क्योंकि हम जितने भी पॉइंट डालेंगे उतना पॉइंट इन दो लाइन के बीच में ही क्या है क्या करेंगे, मतलब लाई करेंगे। तो क्या है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल फॉर दिस लीनियर इक्वेशंस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसको भी हमें सेम तरीके से देखना है कि पहले बात तो वो क्या है, कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो सॉल्यूशंस निकलने पड़ेंगे, अगर नहीं हुआ तो हमारा वहां पे ही एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ अभी। तो इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में सेम हम पहले क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, मतलब कि कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके, और उस रेशियो मतलब कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा कि हियर जो हमारा इक्वेशन देकर रखा है, एक है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 को अगर मैं इस साइड लाऊं इक्वेशन 2 में से, x माइनस वाई एज इट इज 8 इस साइड में प्लस, इस साइड आने के बाद माइनस 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। मान लो इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा। सिमिलरली ऑल्सो इक्वेशन 2 दो नंबर में जो इक्वेशन है वो है हमारा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है, इज इक्वल टू 16। अभी 16 इस साइड में प्लस, इस साइड आने के बाद माइनस 16 हो जाएगा, तो 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। मान लो इसको मैंने इक्वेशन 2 कहा। अभी क्या है, इन दो इक्वेशंस को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है आपस में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2
1 एंड 2 विथ हमारा जनरल इक्वेशंस क्या था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा जो था हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद वी गेट हमें मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे, मतलब a1 की वैल्यू मिलेंगे, सिमिलरली b1 की वैल्यू मिलेंगे एंड c1 की वैल्यू मिलेंगे एंड a2 की वैल्यू मिलेंगे, b2 की एंड c2 की। अभी इस इक्वेशंस मतलब पहले इक्वेशन से हमें ऊपर वाले वैल्यू मिलेंगे, ये सारे वैल्यू हमें पहले इक्वेशन से मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x के सामने कुछ नहीं है मतलब 1, तो फिर a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू भी 1 होगा लेकिन माइनस है तो -1, c1 की वैल्यू क्या है -8, तो फिर 1 -1 एंड -8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा a1 b1 c1 की वैल्यू। सिमिलरली इक्वेशन 2 नंबर इक्वेशन से हमें b1 b2 c2 की वैल्यू लेना है, तो फिर b1 की वैल्यू है 3, सॉरी a2 की वैल्यू होगा यहाँ पे 3, b2 की वैल्यू होगा -3 एंड c2 की वैल्यू होगा -16, तो फिर 3 -3 एंड -16 एज इट इज हमने क्या किया, यहाँ से वैल्यू वहां पे रख दी। नाउ हमें क्या करना है, रेशियो निकलना है। नाउ a1 बाई a2, a1 बाई a2 मतलब a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू है 3, तो 1/3, b1 बाई b2, अगर मैं b1 बाई b2 की वैल्यू निकालूं तो फिर b1 की वैल्यू है -1, b2 की वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल होने के बाद 1/3 बचेगा। सिमिलरली c1 बाई c2, तो फिर c1 बाई c2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे ऊपर क्या है -8, नीचे क्या है हमारा -16, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 में 1 टाइम्स, 8 16 में 2 टाइम्स, तो 1/2 आ जाएगा। 1/3 पहले तो रेशियो क्या है, इक्वल है, 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3, लेकिन तीसरा जो रेशियो है वो है 1/2, यानी कि इन दोनों के साथ ये रेशियो इक्वल नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस क्या बना, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ये दोनों इक्वल है लेकिन नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो ऐसे कंडीशंस में क्या है, जो लाइन होता है वो हमारा हो जाता है पैरेलल। अभी अगर कोई लाइन पैरेलल है वो अभी सॉरी, जो लाइन पैरेलल है वो कभी आपस में कट नहीं कर सकता, तो अगर कट नहीं कर सकता तो उसके पास सॉल्यूशंस कैसे होंगे, तो नो सॉल्यूशंस। उसके बाद क्या है, अगर नो सॉल्यूशंस है तो वो दो लीनियर इक्वेशंस क्या है, इंटरसेक्टिंग होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि सिंस, सॉरी इंटरसेक्टिंग नहीं, नो सॉल्यूशंस होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो a1 बाई a2 आपस में इक्वल b1 बाई b2 के साथ, लेकिन नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। देयरफॉर द गिवन पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगा, देयरफॉर द गिवन पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई से पैरेलल है तो फिर उसके पास कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या है, इनकंसिस्टेंट है, हिंस इट इज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट हो गया तो फिर आगे या इसका कोई सॉल्यूशन बन नहीं सकता, तो हम इसको ग्राफिकली सॉल्व भी नहीं कर सकते, मतलब कि कोई भी मेथड से इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 के सॉल्यूशंस। अभी वीडियो बहुत ही लंबा हो गया होगा, तो मैं आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके रख देता हूँ। उसके बाद अगले वीडियो में 3 एंड 4 सॉल्व करूंगा। तो क्या है, अभी सॉल्व करूंगा लेकिन वीडियो में अलग अलग करके डालूंगा ताकि लंबा ना हो, मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम ना आए। तो क्या है, यहाँ तक कि आज के लिए, तो मिलता है किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का